जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज का टॉपिक और एवरेज में हम पढ़ लिए थे टाइप 12 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप 13 मतलब टाइप 13 पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप 13 जो हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एवरेज है ना, एलिगेशन रिलेटेड एवरेज। कहने का मतलब एलिगेशन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं औसत में, एवरेज में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर मेरा पढ़ा अगर आपको अच्छा भी लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का क्या करें, प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, हम टोटल 4 प्रश्नों के लिए हैं। इन्हीं 4 प्रश्नों में से यह हर एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आते रहता है। ठीक है, तो जैसे कि एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, इन सभी प्रश्नों में, ठीक है, इन सभी एग्जामों में यह पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप अगर पहली बार आए होंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं देखे होंगे तो इससे पहले टाइप 12 तक आप एवरेज देख सकते हैं। मेरा प्लेलिस्ट में मैथ ट्रिक करके दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर कुछ मुख्य चीज़ों को हम समझ लेते हैं। इसको क्या है, तो एलिगेशंस आप पहले भी पढ़ रखे होंगे, या जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी, और जो पहले पढ़ चुके हैं उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन में एक वो ऐसा मान होता है जो सभी कुल दिया रहता है। तो टोटल उन्हीं मानों में से सबसे बड़ा मान जो होता है उसको बीच में रखते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिगेशन जो होते हैं, एलिगेशन वाले प्रश्नों में, ठीक है, जो सबसे बड़ी मान होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है, क्या होती है, बड़ी संख्या। जो बड़ी संख्या होती है उसको कहाँ रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। बाकी संख्याओं को ऊपर की ओर रख दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ठीक है, बीच वाला जो मान होता है, इस प्रकार के प्रश्न में एक संख्या जो होती है एक से बड़ी होगी, मतलब एक संख्या जो होगी बीच वाली संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी, बीच वाली संख्या से बड़ी होगी और एक से क्या होगी, छोटी होगी। कहने का मतलब कि पहली से अगर ये संख्या बड़ी है तो दूसरी से ये संख्या क्या होगी, छोटी होगी। अगर दूसरी से बीच वाली संख्या बड़ी है तो पहली वाली संख्या से ये क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी। तो ये अब इसके बाद में ये जो फर्स्ट वाला होता है, पहले वाला जो होता है, या बीच वाला मान, इसको घटाकर यहाँ पर लिख दिया जाता है। फिर यह देखिए, दूसरे वाली को ये बीच वाली बड़ी वाली संख्या से घटाकर यहाँ पर लिखा जाता है। इसका जो मान आता है बीच में, ये रेशियो में आ जाता है, अनुपात में आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम जब प्रश्न को हल करेंगे तो आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है, कह रहा है एक वर्ग की औसत आयु 15.8 वर्ष। मतलब एक वर्ग है, उस वर्ग का औसत आयु जो है 15.8 है। मान लीजिए हम यहाँ ये वर्ग है और इन पूरे वर्ग का, इस पूरे वर्ग मतलब ये घर है, इन घरों में पूरे वर्ग का जो औसत आयु है 15.8 वर्ष है। ठीक है, कह सकते हैं क्लासरूम है, उन क्लासरूम में टोटल का कुल का 15.8 वर्ष है। यदि वर्ग के लड़कों की औसत आयु 14 कितना करते, 16.4 वर्ष, 16.4 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15 कितना कर दिया, 15.4 वर्ष हो। तो वर्ग में लड़कों, ठीक है, लड़कियों का अनुपात क्या है, तो बोल रहा है उस वर्ग में लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या, फर्स्ट नंबर प्रश्न को क्या करेंगे, यहाँ पर किसका के बाद क्या, वर्ग के लड़कों की औसत आयु यहाँ पर दे रखा है। औसत आयु यहाँ पर दिया है 16 कितना दिया है, 4 वर्ष। तो यहाँ पर एक बॉय का बात किया, एक गर्ल का, जिसमें से लड़कों का दिया है 16.4 वर्ष और लड़कियों का जो दे रखा है, लड़कियों का औसत आयु दे रखा है 15.4 वर्ष, 15.4 वर्ष। ठीक है, तो और सभी का अब क्या बोले थे, इसमें यहाँ पर 2 क्रॉस लाइन बनाएंगे, ऐसे क्रॉस लाइन बनाएंगे। इस क्रॉस लाइन में हम बताएं तो जो बीच का मान होगा
कुल होगा या तो बड़ी होगी, या तो पहली से बड़ी होगी या तो दूसरी से बड़ी होगी, और एक संख्या से बड़ी होगी और दूसरी से क्या होगी, छोटी होगी। अगर पहली से बड़ी रहेगी तो दूसरी से छोटी होगी, दूसरी से बड़ी होगी तो पहली से पहली से क्या होगी, छोटी होगी। आप यहाँ पर देख लीजिए जो बीच का मान बोला वर्ग के औसत आया, मतलब ये सभी का मान दिया है, सबसे बड़ी का, तो यहाँ पर सभी का मान जो होता है बीच में लिखा जाता है, बीच 15 दशमलव कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक से बॉयज से क्या है, छोटी है, लेकिन गर्ल वाला के मान से क्या है, ये बड़ा है। अब देख सकते हैं, तो कह सकते हैं या तो फर्स्ट से बड़ी हो जाए तो दूसरे से छोटी होगी, और अगर दूसरे से अगर बड़ी हो जाती है तो पहली से छोटी होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को पकड़ना होता है। या लगा रहेगा, कुल लगा रहेगा, या तो उसमें सभी लगा रहेगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से इस बीच वाले को घटा देते हैं। जब 16.4 को घटाएंगे 15.8 में घटाते हैं, तो जब इसको घटाइएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको देखिए, यह 15.8 को, ठीक है, 15.4 में घटाइएगा तो देखिए बड़ा में से क्या घटाते हैं, छोटा वाला, तो 15.8 है और 15.4 है, तो ये बड़ी संख्या है, क्या है, छोटी संख्या, तो 15.8 में 15 कितना घटा देते हैं, 4, तो यह आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर जो मान निकलता है वो किस में आता है, रेशियो में आ जाता है। किस में निकलता है, रेशियो में। तो किसका किसका रेशियो, बॉय और गर्ल का, बॉय और किसका, गर्ल का। तो बॉय रेशियो और गर्ल का। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बॉय का मान कितना है, 0.4 है, और गर्ल का मान कितना है, 0.6। इसके सामने देखना है, तो बॉय के सामने 0.4 है, और गर्ल के सामने कितना है, 0. कितना है, 0. कितना है, 6 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 0. क्या हो जाएगा, 4, रेशियो में कर देंगे, ठीक है, 0. कितना हो जाएगा, 6। आप यहाँ पर पॉइंट 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, बचेगा यहाँ कितना, 4 रेशियो कितना, 6। आप इसको भी काट सकते हैं, कितना, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई के 6, तो मतलब ये जो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 2:3। अब देखिए किसका मान पूछा है, हो तो वर्ग में लड़कियों का अनुपात क्या होगा, मतलब अनुपात पूछ दिया है। गर्ल का अनुपात पूछा है और किसका अनुपात पूछा है, बॉय का अनुपात। कह सकता है बॉय और गर्ल का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पर लड़का पहले है, लड़की बाद में है, तो लड़का पहले है लड़की बाद में, तो यहाँ पर देख सकते हैं उनका जो अनुपात निकल जाएगा, बॉय कितना हो गया, 2, गर्ल मेरा कितना, 3, तो इसका जो अनुपात निकल गया 2:3, और ये जो निकल गया हमारा आंसर आ गया, क्या हो गया, आंसर। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो फिर से बता देते हैं। देखिए बॉयज़ का मान यहाँ पर दिया था 16.4 था, गर्ल का मान दिया हुआ था 15.4 था। अब जो कुल संख्या, जो सभी वर्ग में कुल संख्या कितना था, 15.8 था, और इस 15.4 को अगर इसको 15.8 में घटाते हैं तो घटाने के बाद 0. कितना आता है, 4 आ जाता है। अब देखिए इस 15.8 को 16.4 में घटाते हैं, 0. कितना, 6 आ जाता है। अब यहाँ पर जो मान आता है रेशियो में आ जाता है, तो किसका किसका, बॉय और गर्ल का बात किया था, तो बॉय और गर्ल का में लिख दिए 0 पॉइंट, बॉय का मान इसके बॉयज़ के सामने वाला 0.4 होता था और गर्ल के सामने 0.4, मतलब ये इसका बॉयज़ का मान कितना, 0. क्या होगा, 4, और गर्ल का 0. कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट से पॉइंट काट दिए, बचा हमारे पास 4, रेशियो का रेशियो 6 पर 6। अब यहाँ पर देखिए इसको 2 के टेबल, 2 दूनी 4 और 2 3, 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, तब बॉयज़ और गर्ल का जो रेशियो आ गया 2:3। तो ये हमारा जो निकल गया, यही पूछ रहा था, ये जो निकला हमारा आंसर निकल गया। क्या निकल गया, आंसर, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम कितने नंबर प्रश्न पर, प्रश्न नंबर हम आ जाते हैं, ठीक है, 2 पर। तो फर्स्ट वाले को भी हटा देते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट वाले को भी हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 2। दूसरे नंबर प्रश्न पर आप आ जाइए। प्रश्न नंबर कितने हैं, 2। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्ग में छात्रों का औसत भार कितना है, 38 किलोग्राम है।
एक वर्ग है, उस वर्ग में छात्र हैं, तो ये जिक्र नहीं किया है कि लड़का है कि लड़की। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। लड़कों का भार कितना है? लड़कों का भार 42 kg है, ठीक है, तथा लड़कियों का कितना 33 kg है। यदि लड़कियों की संख्या कितना है 25 है। यहाँ पर लड़की की संख्या दे दिया है, ठीक है, लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है 25 है। तो लड़कियों की औसत आयु कितनी है? लड़कियों की औसत आयु कितनी? तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकालिएगा? देखिए प्रश्न नंबर 2 का जब हल करते हैं क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, इनमें से लड़कों बॉयज़ का बात किया है, किसका किया? बॉयज़ का बात किया है, और किसका बात किया है? गर्ल का। अब देखिए लड़कों का औसत भार जो इसमें दिया हुआ है, लड़कों का औसत भार जो दिया हो 42 है, 42 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है, ठीक है। और तथा लड़कियों का भार जो दिया है 33 किलोग्राम है। कितना है? 33 किलोग्राम है। कितना है? 33 किलोग्राम है, ठीक। इसके बाद में क्या बोला है कि एक वर्ग में छात्रों का औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम। मतलब जो सभी का जो मान होता है उसको कहाँ लिखेंगे? बीच में। तो देखो बोल रहा है एक वर्ग में छात्रों का औसत भार, मतलब वर्ग में लड़का लड़की दोनों थे, उनका कुल भार कितना है? 38 किलोग्राम। वर्ग का मतलब सभी का। तो आपको हम क्या बताए थे? ये कितना है? 38 किलोग्राम। आपको हम अभी क्या बताए थे? ये जो बीच वाला मान जो होती है बड़ी होती है, तो बड़ी किससे होगी? या तो एक से बड़ी होगी, पहली से बड़ी हुई तो दूसरी से क्या होगी? छोटी। कहने मतलब बॉयज़ से क्या होगी? बड़ी होगी, तो गर्ल से छोटी होगी। गर्ल से अगर बड़ी होती तो बॉयज़ से क्या होगी? छोटी होती। यहाँ पर देख लिए बॉयज़ का मान 42 किलोग्राम है, यहाँ कुल 38, मतलब बॉयज़ से छोटी है और गर्ल से क्या है? बड़ी है। तो इसके बाद में ये हम समझ जाएंगे, एलिगेशन मेथड से ये सोल्व हो जाएगा। आप देखिए इस 42 को 38 में घटा देंगे। इस 42 को 38 से घटाते हैं तो 42 को, ठीक है, 38 से घटा देते हैं 42 को। जब घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। और इस 3 में से 3 जाएगा ख़त्म। नहीं, देखिए 12 में से 8 गया तो कितना बच गया? 12 में से 8 गया, कितना बच गया? 4। अब यहाँ देखिए ये क्या बच गया? एक हासिल इसमें चला गया था तो बचा 3। 3 में से 3 जाएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो यहाँ पर जो घटने के बाद आ जाएगा हमारे पास, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब इसके बाद में आप इस 38 को इसमें घटाइएगा। 38 को जब आप घटाएंगे तो 38 को घटाएंगे 33 में, तो घटा के देखिए 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। और 3 में से 3 खत्म, मतलब कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, मतलब 5 आ गया। अब अभी हम बताए थे यहाँ पर जो मान निकलता है अनुपात में निकलता है। क्या निकलता है? अनुपात। तो किसका बात किया है? बॉयज़ और गर्ल का बात किया। तो बॉयज़ और गर्ल का, तो यहाँ देखिए बॉयज़ और गर्ल का जो अनुपात होगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है? यदि लड़कों की संख्या कितना है? 25। तो आप देखिए यहाँ पर लड़का कितना आ गया? 5। यहाँ पर लड़का कितना? 5। पहले कितना? 25। तो लड़कियों की औसत कितनी है? लड़की का पूछना है। तो देखिए लड़का कितना? 5 है, लड़की कितना? 4 है। तो निकाल लेते हैं। गर्ल का पूछा है, नंबर ऑफ, क्या पूछा है? नंबर ऑफ गर्ल, मतलब गर्ल, ठीक है, लड़कियों की संख्या। तो अब यहाँ देखिए जिसको निकालना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल, लड़कियों की संख्या जिसको निकालना है, ठीक है, उसको गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर लड़कों की संख्या कितना? 25 है, तो यहाँ पर लिख दिए 25। अब लड़कों की संख्या कितना है? 5। तो पहले वाला जो संख्या लड़का है, अभी वाले से क्या करेंगे? भाग देंगे।
पहले वाले 25 को अभी वाले से 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या अभी कितना आ गया, 4, इसको 4 से गुना करेंगे। जब इसको भाग दीजिएगा 5 के टेबल में 5 बार चलेगा, 5 पचे 25, बचेगा हमारे पास कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा और कितना बच जाएगा, 4। और जब 5 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20। और 20 जो निकल गया लड़कियों की संख्या निकल गया। क्या निकल गया, लड़कियों की संख्या। ठीक है, और यही हमारा पूछा था कि लड़कियों की संख्या क्या होगा। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या होगा। तो ये हमारा दूसरे नंबर प्रश्न का हल था। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ बोला एक वर्ग में छात्रों का औसत 38 किलोग्राम था। ठीक है, तो टोटल छात्र 38 किलोग्राम थे। ठीक है, इनमें से लड़कों का औसत भार कितना था, 42 किलोग्राम। लड़का बॉय जो था 42 किलोग्राम था। ठीक है, तथा लड़कियों का औसत भार कितना, 33 किलोग्राम था। लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम था। यदि लड़कों की संख्या 25, लड़कों की संख्या दे रखा था तो पूछ दिया लड़कियों की संख्या क्या होगा। तब देखिए यहाँ पर जो बॉयज़ था यहाँ 42 था, गर्ल 33 था, और टोटल मतलब कुल कितना था, 38 था। यहाँ पर टोटल 38 किलोग्राम था। आप देखिए बॉयज़ 42 किलोग्राम को 38 से घटा देते हैं तो घटाने पर कितना आ गया, 4। और इस 33 को 38 में घटाते हैं, इस 33 तो आ जाएगा 5। और यहाँ पर जो मान निकलता है अनुपात रेशियो में, तब बॉयज़ और गर्ल जो निकल गया 5 रेशियो कितना, 4। तो आपसे हमसे बोला है कि लड़कों की संख्या कितना है, 25 है। तब पहले मेरे पास कितना था, 25। अभी लड़कों की संख्या कितना आ गया, 5। तब पहले वाले लड़कों की संख्या में अभी वाले लड़कों की संख्या से भाग दे देंगे। तब 25 में 5 से भाग देंगे, 5 भाग देंगे, जिसको निकालना होता है उसको गुना। तब पूछा है लड़कियों की, ठीक है, औसत आयु कितनी है। तो लड़की यहाँ पर टोटल 4 था, इसको 4 से गुना कर दिए, इस 5 से भागा दिए तो 5 बच गया, 5 चौके कितना गया, 20। और ये जो 20 निकल गया लड़कियों का औसत निकल गया। ये जो हमारा प्रश्न का सोल्व था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को तो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर कितने पर, प्रश्न नंबर 4 पर। सॉरी, प्रश्न नंबर कितने आ जाते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे नंबर पर। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम कितने नंबर प्रश्न पर जाते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास कितना, 3 नंबर प्रश्न जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, जो SC में भी पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है, एक वर्ग शॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन। देखिए यहाँ पर लगा दिया है सभी कर्मचारी, तो सभी कर्मचारी सभी को कहाँ रखते हैं, बीच में, या बड़ा मान जो होता है। सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, 2550 रुपया है। यदि 7 तकनीशियों का औसत मासिक वेतन कितना है, तकनीशियों का 7 तकनीशियों का, ठीक है, औसत मासिक वेतन कितना, 3000 रुपया है। तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना, 2340 रुपया हो तो वर्कशॉप में, ठीक है, वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं, मतलब वहाँ पर कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए इसको हम ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं। 3 का जब सोल्व देखिएगा तो यहाँ देखिएगा एक वर्ग में सभी, तो इस प्रकार से हम लाइन बना लेंगे, क्रॉस लाइन बनाएंगे। और जब क्रॉस लाइन बनाएंगे तो देखेंगे तो बोल रहा है सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, 2550 है। सभी का कितना है, 2550 रुपया है, 2550 रुपया है। यदि 7 तकनीशियन, टोटल कितने तकनीशियन है, 7 तकनीशियन है। कि तकनीशियनों की संख्या कितनी है, 7 तकनीशियन 7 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन कितना है, 3000 रुपया है। कितना हजार, 3000। 7 तकनीशियनों का कितना है, 3000 रुपया है। ठीक है, तथा शेष कर्मचारियों, मतलब शेष का, किसका, शेष कर्मचारियों
का औसत मासिक वेतन जो है 2340 है। शेष का कितना है 2340 रुपया है। कितना है 2340 रुपया है। ठीक है 2340 रुपया 2340 रुपया हो तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी है, मतलब टोटल पूछ रहा, कुल का पूछ रहा। तो क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे और इसको इससे घटा देंगे। जब यहाँ देखिएगा, जब इसको घटाइएगा 3000 में 2550 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3000 में। देखिए 0 में से 0 जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 9, 9 में से 5 गया, कितना बच गया 4, मतलब 400 यहाँ आ जाएगा, 450 आ जाएगा। अब इसके बाद में जब यहाँ पर इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 में 2300 कितना घटाइएगा 40, जब घटाएंगे तो लगभग 210 आ रहा है। देखिए देख लेते हैं, 0 हो गया, 5 में से 4 गए 1 और 5 में से 3 गया 2, मतलब कितना आ जाएगा, ठीक है 2 में से ख़त्म, तो मतलब यहाँ पर जो घटाएंगे 200 कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पर जो मान आता है वो किस में आता है, रेशियो में आता है। तो यहाँ देखिएगा 7 तकनीशियन, अतः लिख सकते हैं अतः आप यहाँ देख लीजिए, अतः तकनीशियन कितना है, तो अतः यहाँ पर लिख दीजिए तकनीशियन और रेशियो किसका कर लेंगे, शेष का रेशियो। किसका रेशियो, शेष का रेशियो। अब तकनीशियन हमारे पास देखिए जिसके सामने रहेगा तो यहाँ पर कितना है 210, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 210, रेशियो में आ जाएगा, यहाँ पर रेशियो कर लीजिएगा। अब रेशियो के बाद आप देखिए शेष कितना है भाई, शेष कितना 400 कितना है 50 है। आप यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ जब काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, मतलब 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ देखिए अगर हम 3 के टेबल से काटते हैं, ठीक है 3 के टेबल से काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, जब इसको आप 3 के टेबल से काटते हैं, अच्छा जब इसको आप 3 के टेबल से काट दीजिएगा तो देखिए काटते हैं 3 के टेबल से, 3 सते 21, अब इसको करिएगा 3 एकम 3 और इसको करिएगा 3 पचे 15, तो 15 तिया 45 कर सकते थे और 7 तिया 21। आज देखिए यहाँ पर कट के आ गया, मतलब तकनीशियन का मान कितना आ गया 7। तकनीशियन का मान जो हम काटे हैं, जब इसको काटिएगा तो ये 7 बार में चला जाएगा और ये जो कटेगा 15 बार में चला जाएगा, तो ये जो निकल जाएगा 7 रेशियो कितना आ जाएगा 15। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना 2340 रुपया हो तो कुल कितने कर्मचारी हैं, मतलब कुल कितने कर्मचारी हैं। तो कुल कर्मचारियों की संख्या पूछ दिया, क्या पूछा कुल, इसलिए क्या निकालेंगे, इसलिए कुल कर्मचारी की संख्या पूछ दिया। तो देखिए यहाँ पर तकनीशियन मेरे पास आया 7, पहले कितना है 7, तो पहले हमारे पास था पहले वाले के तुलना बाद वाले से, तो पहले हमारे पास 7 तकनीशियन था, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 तकनीशियन। अभी कितना आया 7, देखिए यहाँ पर पहले टोटल था 7 तकनीशियन, अभी हमारे पास कितना आया 7। इस 7 का तुलना 7 से किसका निकालना है, कुल का, टोटल का। तो कुल जब कीजिएगा, जब इसका टोटल कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 17 5 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। अब देखिए यहाँ कुल हमारे पास कितना है 22, तो इस 22 से इसमें क्या करेंगे गुना। अब इस 7 से 7 को काट दीजिएगा तो बचेगा हमारे पास कितना 22, और ये 22 जो निकल गया कुल कर्मचारियों की संख्या, ये 22 निकल गया कुल कर्मचारियों की संख्या, ये हमारा आंसर आ गया। क्या निकल गया आंसर। फिर से अगर इसको समझा देते हैं, देखिए एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 2550 है, तो सभी टोटल को कहाँ रखते हैं बीच में, तो 2550 रुपया है। यदि 7 तकनीशियनों का औसत वेतन दिया होता 3000, तो 7 तकनीशियन था उसका औसत वेतन कितना था
3000 रुपया था, तथा शेष बोला तो शेष कर्मचारियों का मासिक वेतन था 2340। तो शेष का कितना था 2340 था, ठीक है, रुपया हो। तो वर्कशॉप में कुल का पूछा था। उसके बाद में देखिए एलिगेशन क्या होता है, ये 3000 में ये 2550 को घटा दिए, मतलब 2550 को घटाएं तो आ गया 450। इसी देखिए 2550 में 2340 घटा दिए तो 210 आ गया, और तकनीशियन का जो मान निकल गया 210 और शेष का मान, लेकिन यहाँ पर आएगा रेशियो में। अतः तकनीशियन रेशियो शेष, तो यहाँ तकनीशियन मेरा 210 था, यह रेशियो कर दिए, और शेष हमारा 450 था, 450 कर दिए। आप यहाँ देखिएगा जब इसको काटेंगे तो ये 7 बार में चला जाएगा, ये 15 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा कुल, तो इसलिए क्या बोला, इसलिए कुल कितने कर्मचारी हैं, तो इसलिए कुल कर्मचारियों की संख्या, तो पहले हमारे पास कितना तकनीशियन थे 7, अभी मेरे पास कितना है 7, तो इस 7 का तुलना किससे कर देंगे 7 को ऊपर पहले वाला को ऊपर बाद वाले से भाग दे देंगे, गुना का चिन्ह निकालना क्या, कुल कर्मचारियों की संख्या, तकनीशियन और शेष दोनों को जोड़िएगा तो कुल हमारे पास 22 था, इस 22 से क्या करेंगे गुना, तो अब देखिए 7 से 7 काट देंगे, मेरे पास कितना 22 आ जाएगा, ये जो 22 जो आ जाएगा कुल तकनीशियनों की क्या निकल जाएगी संख्या। देखिए बताने में समझाने में हमको धीमी गति से तो हम चल रहे हैं, लेकिन आप इसको फास्ट कर सकते हैं, हम भी फास्ट बता सकते हैं, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हमारा कितने नंबर प्रश्न था, प्रश्न नंबर हमारा तीसरा था, तीसरे नंबर प्रश्न का सोल्व। अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथे नंबर प्रश्न पर देखिए चौथे नंबर प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ, प्रश्न नंबर चौथा क्या है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 120 छात्रों का अंक का औसत 35 है, मतलब एक परीक्षा है और उसमें से 120 छात्र है और जिसका औसत अंक कितना 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत जो है, अंकों का औसत कितना 39 है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत कितना है 15, मतलब पास होने वाले छात्रों का औसत कितना 39 है, मतलब 39 है, और फेल होने वाले जो छात्रों का औसत आयु कितना है 15 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब एक पास हुआ था एक फेल हुआ, मतलब उत्तीर्ण नहीं हुआ और एक क्या हुआ अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, मतलब फेल और पास हुआ। तो आपसे पूछ दिया है कि उत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। आप देखिए 120 छात्र के औसत अंक कितना 35 है, तो टोटल 120 छात्र थे और जिसका औसत कितना, तो यहाँ कुल का दिया, कुल का कितना 35 है। तो एलिगेशन से चलेंगे, तो चलिए देख लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा का जब सोल्व कीजिएगा, जब इसका सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइनिंग 2 क्रॉस लाइन बनाएंगे। इस क्रॉस लाइन में आपको ये चीज़ देखना होगा, क्या देखना होगा भाई, देखिए एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत आयु कितना पर, मतलब कुल का कितना दिया 35 है, कुल का औसत आयु कितना 35, तो यहाँ पर 35 लिख दिए 35। इसमें बोला है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों, क्या बोला उत्तीर्ण, कैसा उत्तीर्ण, मतलब उत्तीर्ण का मतलब पास होने वाला, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत, तो उत्तीर्ण होने वाले जो छात्र हैं, उत्तीर्ण होने वाले जो छात्र हैं, तो उत्तीर्ण इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले जो छात्र हैं, और एक क्या है अनुत्तीर्ण होने वाले, मतलब फेल होने वाले, ठीक है, अनुत्तीर्ण होने वाले। देखिए उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का जो औसत है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत कितना 39 है, मतलब उत्तीर्ण का कितना है, तो उत्तीर्ण का भाई दिया 39 है, कितना 39 39 है, तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कितना है 15 है, तो अनुत्तीर्ण जो होता है उसका कितना है 15 है, कितना है 15 है, ठीक। अब आपसे बोला है, ठीक है, तो छात्रों का औसत कितना होगा, तो देखिए टोटल हमारे पास कुल का कितना दिया हुआ, कुल हमारे पास 35 है, और कुल जो हमारा 35 जो कहाँ रखा जाता है बीच में, कितना लिखा है बीच में,
अब इसके बाद में क्या किया जाता है, तो पूछ दिया है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत क्या है। तो अब यहाँ क्या कीजिएगा, 39 को 35 से घटा देंगे। अब यहाँ सॉरी 39 में 35 घटाएंगे तो इस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 39 में 35 को घटाएंगे तो 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 4, 3 में से 3 खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपके के पास क्या है, 35 है। अब 35 को जब, ठीक है, 35 में 15 घटाइएगा तो आपके पास 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। आप देखिएगा यहाँ पर 39 को जब 35 में घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और इसको तो ई किस में आ जाता है, ई किस में आता है, अनुपात में। तो उत्तीर्ण जो हुआ, उत्तीर्ण हमारे पास कितना हुआ, उत्तीर्ण, अतः जो उत्तीर्ण आ गया, अतः उत्तीर्ण हमारे पास, उत्तीर्ण छात्र हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। और रेशियो, अब अनुत्तीर्ण छात्र हमारे पास कितना आ गया, अनुत्तीर्ण छात्र मतलब फेल छात्र हमारे पास कितना आ गया, ठीक है, तो कितना आ गया, 4। आगे देखिए रेशियो में आ गया तो इसको काट सकते हैं, देखिए 4 के टेबल से ही कट जाएगा, 4 पचे 20, कुछ 4 एकम यहाँ पर 4, तो 4 पचे 20, यहाँ पर कुछ नहीं तो बचेगा 5 रेशियो, कितना बचेगा, 5:1। ये जो हमारे पास बचा 5:1, कितना बच गया, 5:1। तो ये जो हमारा आ गया 5:1। तो आपसे क्या पूछा है, तो छात्रों का औसत 15 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या हमारे पास कितना आ गया है, छात्रों की संख्या हमारे पास कितना है, 5 कितना है। जब इसको काटेंगे 5 और 1 तो यहाँ पर हमारे पास जो निकल के आया उत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले हमारे पास जो आ रहा है 5 आ रहा है और कितना आ गया 1। तो यहाँ पर जो निकालें तो यहाँ पर कटना चाहिए नहीं भाई, आपको दिख रहा होगा 5:1 आ गया। जो उत्तीर्ण हमारे पास 5 है और अनुत्तीर्ण में हमारे पास 1 है। तो बोला है कुल, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा, लेकिन हमको पहले यहाँ दिया होगा 120 छात्रों की संख्या दिया, हम मतलब टोटल हमारे पास 120 पहले से है। तो हमसे पूछा है तो टोटल हमारे पास, जब यहाँ टोटल देखेंगे तो दोनों का टोटल देखें तो हमारे पास कितना टोटल हो जाएगा, 6। हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पर उत्तीर्ण पूछा है, क्या पूछा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अब देखिए आपको इसको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा इससे, ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। जब उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपसे पूछा है तो आपसे पूछा उत्तीर्ण, पहले हमारे पास, ठीक है, टोटल कितने छात्र थे, 120 छात्र थे, 120 छात्र थे। अभी हमारे पास टोटल 5 और कितना 6, तो ये 6 का तुलना इसे 6 से कर देंगे। अब निकालना हमको क्या भाई, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 5 है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 1 है। तो हम इसको जिसको निकालना होता है उसको हम गुना कर देंगे, क्या निकालना है, 5, और 5 हमारा क्या उत्तीर्ण है। अब देखिए इसको 5 से गुना, इसको काट देते हैं, कितना बार में, 6 बार में चला जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 2 बार में चला जाएगा, ठीक है, बीछक बिसा से। अब जो हमारे पास बच जाएगा 20 बच जाएगा और कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब 20 और 5 को जब गुना कीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 पचे कितना हो जाएगा, 20 का टेबल पड़ेगा, 20 पचे के 100, मतलब 100। और 100 जो हमारा जो संख्या आया उत्तीर्ण होने वालों की संख्या, तो उत्तीर्ण होने वाले की संख्या हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100। और ये 100 आ गया हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या निकल गया, आंसर। ठीक है, अगर इसको आप फिर से समझना चाहते हैं, सॉरी 1 मिनट, आप इसको फिर से समझना चाहते हैं तो देखिए बोला एक परीक्षा में 120 छात्रों का अंकों का औसत दिया हुआ है पहले, मतलब टोटल पहले 120 था, जिसमें से 120 में से कुल का कितना था, औसत आई 35 था। तो कुल को हम कहाँ लिख दिए, 35 यहाँ पर, जिसमें से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया होता 39 और अनुत्तीर्ण होने वाले के कितना दिया, 35। अब 39 को 35 में जब घटाएं तो 4 आया, 35 में 15 घटाएं तो 20 आया। तो उत्तीर्ण का मान जो निकल गया 20, अनुत्तीर्ण का मान निकल गया 4। अब यहाँ पर जो मान निकलता है रेशियो में, तो 20 हमारा अनुत्तीर्ण था यहाँ पर
और जब इसको कटेंगे तो काट देंगे तो 5:1 आ जाएगा। आप देखा पूछा है क्या, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो आप देखिए पहले हमारे पास दिया हुआ तो टोटल 120 छात्र थे, तो यहाँ पर 5 और 1 आया रेशियो में, जोड़ देंगे तो कितना 6। तो टोटल की तुलना टोटल से कर सकते हैं, दे की तुलना दे से, तो 120 को 6 से भाग दे देंगे और गुना, जिसको निकालना है और उत्तीर्ण मतलब पास होने वाला को निकालना है, तो पास होने वाला कितना था 5, इसको 5 से गुना कर दें। जब इसको 6 के टेबल से काट दिए तो 20 बार में चला गया, 20 और इंटू कितना बच गया 5, और 20 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ गया 100, और जो 100 निकल गया, ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। और उत्तीर्ण भी निकाल सकते थे आप यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये टोटल 4 प्रश्नों को किया। अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही भी। जय हिंद, जय भारत।